गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हम लोग बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ रहे हैं, उसमें ही अब हम बात करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट बॉडीज का एमआई है ना। तो एमआई ऑफ, पहला लिखना चाहते हैं एमआई ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड। यूनिफॉर्म रॉड का एमआई निकालने जाते हैं। मतलब यूनिफॉर्म रॉड मतलब जिसका मास यूनिफॉर्मली स्प्रेड होता है, उसको हम ले रहे हैं। ठीक है, अब आप देखिएगा, अब आया कि जैसे ये देखिए, ये एक रॉड है, इसका मास यूनिफॉर्म है, यानी हर जगह बराबर बराबर वितरित है इसका मास। तो अगर इसका मास यूनिफॉर्म है तो एक चीज पता है बेटा, इसका सेंटर मिड में होगा। इसकी लेंथ L है, इसका मास M है। ठीक है, सेंटर मिड में होगा। तो हमें बताना है किस एक्सिस के अबाउट। तो पहला है बेटा अबाउट एन एक्सिस passing through सेंटर ऑफ मास, मतलब यहां से जाए एक्सिस, एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। बेटा इसकी लेंथ क्यों परपेंडिकुलर हो, क्योंकि सेंटर ऑफ मास से तो ऐसे भी एक्सिस जा सकता है, लेकिन इट शुड बी परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। ये लेना है, इसे हम चाहें तो Z1 Z2 ले लेते हैं, ये आएगा, ये सेंटर है, एंड परपेंडिकुलर to the length of rod, to the length of the rod। क्लियर बेटा, क्लियर। हमें पता है जब किसी चीज में मास कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो हम उसको छोटे छोटे मास पार्टिकल से बटा हुआ मानते हैं। तो हम इसको छोटे छोटे मास पार्टिकल, क्योंकि रीजन समझना बेटा, हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला m×r² है, इसमें m एक पॉइंट मास है। जैसे ये एक पॉइंट मास होता था, ये r होता था और ये एक्सिस होता था। मतलब m was concentrated at a point, तो mr²। लेकिन यहाँ मास बेटा एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड नहीं, पूरे में स्प्रेड है। हमें इंटीग्रेशन पे जाना पड़ेगा। तो तुम्हें पता है बेटा, इसमें आप इसको छोटे छोटे मास पार्टिकल से बना हुआ मानते हैं। एक छोटा सा मास ये सेलेक्ट कर लीजिएगा कि अगर इसकी थिकनेस को dx लेते हैं तो ये डिस्टेंस x लिया जाता है। तो व्हाट वी हैव डन, वी हैव टेकन ए स्मॉल मास, इसको आप dm लिखना चाहें dm लिख लें, at distance x from the axis and its thickness is dx। ठीक है, तो आप देखिएगा, जब हमने एक छोटा सा मास x डिस्टेंस पे ले लिया तो हम तुमसे कहें इसकी mi इस एक्सिस के अबाउट बताओ, तो बड़ा आसान है बेटा। क्यों? क्योंकि ये छोटा सा मास dm है और यहीं पे पॉइंट की तरफ फोकस है, तो इसका mi होगा मास इंटू x², यानी dm इंटू x²। तो आप देखिएगा mi ऑफ dm अबाउट द एक्सिस अगर हम लें तो इसे हम di लिख दें तो क्या होता है, dm इंटू x², ये आता है बेटा। इसका mi आ जाएगा dm इंटू x²। अब अपना पर्पस क्या है बेटा, हमारा पर्पस है dm निकालना। तो पता यूनिटरी मेथड लगा लो। देखो बेटा, सिंस मास ऑफ लेंथ L इक्वल टू m, देखो बेटा L लेंथ का मास m है, इसलिए मास ऑफ यूनिट लेंथ m/L। देखो मास ऑफ dx थिकनेस, इस थिकनेस का मास dm इक्वल टू m/L dx आएगा। इसी को हम dm कहते हैं। ये dm इक्वल टू आया m dx/L। यानी कि बेटा आपका क्या मतलब हुआ, इस छुटके से पार्टिकल का जो मास dm है, दिस इज हियर। नाउ सब्स्टिट्यूट हियर, di वुड बी इक्वल टू dm इंटू x², dmx², दैट वुड बी इक्वल टू m dx/L इंटू x²। ये आया। This is the mi, beta. It is the mi of this छुटका particle. Now we have to find out the entire rod. आप बताओ बेटा, अगर इस पूरी रॉड को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करो तो ऐसे टुकड़े इस जगह से शुरू करोगे, यहाँ पे खत्म करोगे। तो अब एक चीज अलर्ट रहना, इस एक्सिस को फ्रेम ऑफ लाइन समझना। मतलब इस तरह के छोटे टुकड़े यहां से शुरू करोगे, यहाँ खत्म। यानी इस एक्सिस से ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, -L/2। देखो ये L/2 है, लेकिन लेफ्ट में है तो माइनस, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, L/2। तो अब दिमाग में रख लो, पूरी रॉड को कंसीडर करना है तो लिमिट क्या आएगी, ऐसे बेटा छोटे मास यहां से शुरू होंगे, यहां पर आएंगे यानी -L/2, और फिर यहां से यहां तक यानी L/2 तक जाएंगे। तो देयरफॉर mi ऑफ एंटायर रॉड अगर हम लें तो I इज ऑब्टेन बाय इंटीग्रेटिंग, लिमिट क्या बताया बेटा, -L/2 से L/2 और mx² dx/L। इसको इंटीग्रेट कर रहा है, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा बेटा।
ये जो आई आया इस जेड एक्सिस के अबाउट आया, आई जेड लिख सकते हो। तो आई जेड इज इक्वल टू एम अपॉन एल कॉमन ले लो बेटा। देखो इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या होता है, एक्स क्यूब बाई 3 होता है। लिमिट डालिएगा माइनस एल बाई 2 से एल बाई 2 और सिंप्लीफाई करिएगा एम बाई 3 एल, एक्स की जगह एल बाई 2 क्यूब माइनस माइनस एल बाई 2 क्यूब, ये आया। सिंप्लीफाई कर लोगे बेटा, ये आई जेड जानते क्या आ जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई 12 आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा, एम एल स्क्वायर बाई 12 आ जाएगा, ये आंसर। तो तुम इसे याद इसलिए कर सकते हो क्योंकि हम इसे आगे जब सवाल आएंगे उसमें डायरेक्ट लगाएंगे। क्या, एक रॉड है, इसका मास एम है, लेंथ एल है, एक्स सेंटर ये है, इसके परपेंडिकुलर कोई एक्सिस पास हो, चाहे परपेंडिकुलर बेटा आप ऐसे लो, ऐसे लो, ऐसे लो, परपेंडिकुलर टू द लेंथ हो तो एम एल स्क्वायर बाई 12 होता है। क्लियर, ये आ गया, इतना नोट कर लो। एक सेकंड ले लेते हैं, एक्सिस बदल देते हैं, अब इस एक्सिस के अबाउट नहीं, तो आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लेना चाहते हैं एक ऐसे एक्सिस के अबाउट जो ये जेड एक्सिस है इससे अलग हो, क्योंकि आप देखिएगा बेटा ये जेड एक्सिस जो था ये इसके सेंटर ऑफ मास दे रहा है, तो इसके अबाउट जो एम आई आई जेड आया था वो असल में आईसीएम है। आईसीएम क्यों, क्योंकि लाइन वॉज, एक्सिस वॉज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, तो वो है आईसीएम, है ना। अब हम चाहते हैं अबाउट एन एक्सिस पी क्यू ले लेते हैं। तुमको वो है कहाँ, यहां मान लेते हैं, चलो ये एक्सिस पी क्यू ले लिया, ये इसके एक एंड से जा रहा है। तो बेटा अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू एंड, आपको बेटा तुम्हें लग रहा होगा कि सर अगर इसके अबाउट एम आई पता है और ये सेंटर से जा रहा है इसका, तो ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट एम आई हो गया, तो पी क्यू के अबाउट का मतलब थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस आ रही। देखो बेटा इसके ये पैरेलल है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम में तुम्हें पता है इसके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस तुम्हें चाहिए एच। अगर इसकी पूरी लेंथ एल थी तो ये लेंथ क्या है, एल बाई 2, ये एल बाई 2 आता है। क्लियर, तो हम ये लगाएंगे बाई थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, पैरेलल एक्सिस थ्योरम पे आ। क्लियर, देखो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है, आप ध्यान दीजिएगा, तुम्हें याद होगा आई पी क्यू इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम एच स्क्वायर। पी क्यू ये पैरेलल एक्सिस है, आई सी एम इसके अबाउट एम आई है क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास से जा रहा है। तो आप जरा ध्यान दीजिएगा, हियर अगर देखें आई सी एम इज एक्चुअली आई जेड, ये जो आई जेड आया था जो एम एल स्क्वायर बाई 12 आया था वो है, और एच की वैल्यू तो एल बाई 2 तो पता ही है। सॉल्व कर ले आई पी क्यू एंड दैट वुड बी इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम एल बाई 2 का स्क्वायर। आप सॉल्व कर लीजिए तो इसकी वैल्यू आई पी क्यू इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 3 आएगा। इसे सॉल्व कर लें, इसे याद कर लें, ये भी हमारे काम आता है बहुत ज्यादा। क्यों, एक रॉड के सेंटर ऑफ मास के से पास होने वाला लेंथ के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट एम आई एम एल स्क्वायर बाई 12, उसके एक एंड से जाने वाले एक्सिस से, एक एंड से जाने वाले एक्सिस से एम आई क्या होता है बेटा, एम एल स्क्वायर बाई 3 होता है। ठीक, इसी तरह कोई और पॉइंट याद देते, मैं जैसे यहाँ एक पॉइंट दे दूं, इसकी कुछ लेंथ अलग ले लूं तो उसका कुछ अलग वैल्यू आ जाएगा। जैसे एक ले लेते हैं, आप इसे लिख लो बेटा, देखिएगा अबाउट एन एक्सिस, मैं P1 Q1 अगर लिख लूं, तुम कहोगे ये क्या है, जो डायग्राम में चेंज करते हैं। देखो बेटा P1 Q1 ये एक्सिस ले लेते हैं, एक ये एक्सिस हमने ले लिया P1 Q1, P1 Q1, तो पता है ये डिस्टेंस हम मान लें। अब ये था कितना, अगर आप देखें तो L बाई 2 था, अगर हम मान लीजिए डिस्टेंस जो है 0.4L है, 0.4L के बराबर, 0.4L के बराबर। तो इससे पूछें तो फिर देखिए बेटा इसके अबाउट एम आई पता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो, तो आप क्या लिखोगे, बाई थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, पैरेलल एक्सिस, और आप लगाएं तो क्या कहती थ्योरम। देखो थ्योरम को अगर लाइन टू लाइन लिखे तो होता है आई पी क्यू इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम एच स्क्वायर, ये थ्योरम है। यहाँ आई पी क्यू तो बेटा क्या है, P1 Q1 है, तो यहाँ देखिएगा हेयर, आप ये नोट कर लो, थोड़ा स्पेस ले लेंगे यहाँ पर, स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक हो गया। चलिएगा तो हम, आप देखिएगा यहाँ पर आईसीएम तो आपको पता है क्या है, तो आप देखिएगा यहाँ पर हेयर ICM इज ml स्क्वायर बाई 12 है, h जो है बेटा
वो 0.4 L है। तो अगर अपनी सुविधा के लिए लिखना चाहें तो आप यहाँ पर 4/10 L लिख लीजिएगा, कैलकुलेशन में आसानी रहेगी। और IPQ इज एक्चुअली IP1Q1। क्यों? क्योंकि जो पैरेलल एक्सिस है ये हमने P1Q1 से डिनोट किया, ये तो हमने फार्मूले के लिए याद करने का तरीका बनाया था। तो देयरफॉर बताइएगा IP1Q1 यानी इसकी जगह IP1Q1 ICM mL²/12 प्लस MH² M4/10 L का स्क्वायर, क्योंकि H की वैल्यू बेटा इतने के बराबर। ठीक है, सॉल्व कर लिए आंसर आ जाएगा। mL² कॉमन आप ले लें, यहाँ पे भी देखो बेटा L² कॉमन लिया तो 1/12 आया, प्लस ये कितना आया 16/100। यार थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करना तो कर ले, 25 आया। तो यहाँ पर देखें mL² और यहाँ पर क्या आपको बचा 25 × 12 को ही LCM मान लें। देखो 25 × 12, 25 × 12, तो ये गया यहाँ 25 आया, तो 25 गया 12, 48 आया। तो ये वैल्यू आ जाती है बेटा mL² और ये 25 और 48 बेटा जोड़ लीजिए 73/25 चौको क्या होता है 100, 300 आ रहा। तो ये वैल्यू आई 73/300 mL²। ये आंसर आया। तो इसलिए कुछ भी पैरेलल एक्सिस दें आप उसके अबाउट MI निकाल सकते हैं थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से। एक चौथा एक एक्सिस लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। इसमें मैं ऐसे ले रहा है, देखिए चलिए यहीं पर लेते हैं, हेडिंग यहाँ कर लेते हैं। अगर ये एक्सिस ऐसे है और रॉड इस तरह से, रॉड इज लाइक दिस, इसका मास m है, लेंथ l है, और ये एक्सिस जो आपको दिख रहा है इसके अबाउट MI बताना है। अगर मान लें ये एक्सिस P'Q' है और एंगल बताएंगे कि ये एंगल थीटा बना रहा है, मतलब रॉड ऐसे है बेटा। ये रॉड अभी तक ऐसे ले रही थी, इस एक्सिस के अबाउट घूम सकती थी, रोटेशन कर सकती थी। सेकंड लिया था कि एंड के अबाउट ले सकती थी। अब ले रहे हैं कि रॉड ऐसे है और ये ऐसे लिया है, एक्सिस ऐसे जा रहा है, ये थीटा एंगल, और ये रॉड ऐसे ऐसे घूम सकती है। तो ऐसे केस फिर बेटा आप समझिएगा बेटा छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड करना चाहिए। तो आप इसको क्या करो, छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड करो और एक ऐसा पार्टिकल यहाँ सेलेक्ट कर लो। अब आप देखिएगा इसकी ये डिस्टेंस अगर आप याद करो ये dx था तो हम इसे x ले लेते थे, इसका मास dm हम निकालते थे। तो तुम्हें याद है मास dm क्या आया था? देखो सिंस मास ऑफ लेंथ L = m, L लेंथ का मास m है, इसलिए मास ऑफ लेंथ 1 = m/L, इसलिए मास ऑफ लेंथ dx = m dx/L। यह है, तो इसका मतलब इसका मास dm तो पता चल गया, dm = m dx/L, सेम आया जो प्रीवियस केसेस में आया। ठीक है, लेकिन अब अगली बात और ध्यान से सुनिएगा बेटा। तुम्हें याद है कि किसी भी मास का जो m होता है या dm होता है उसकी एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ली जाती है। तो आपको ये डिस्टेंस, मतलब तुम ये नहीं कह सकते सर इसका मास dm है तो dm मास इंटू x² नहीं कह सकते। तो x जो है इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, आपको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस r लेनी पड़ेगी। तो इस छुटके से मास dm का mi इस एक्सिस के अबाउट जो mr² होता है, r इज ऑलवेज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आप देखिएगा mi ऑफ dm अबाउट P'Q' अगर हम लें तो ये आ जाएगा di, और di कितने के बराबर है? देखो बेटा dm × r², r ये ठीक, dm की वैल्यू पा चुके हैं, r निकालते हैं। जरा r के लिए देखिएगा हम क्या करेंगे, ट्रायंगल लेते हैं, इसको अगर आप o ले लें, इसको आप p ले लें और इसको आप c ले लें। इन ट्रायंगल OPC साइन थीटा क्या आता है? देखिएगा साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा = r/x। चेक कर लें आप, क्लियर है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हमें r चाहिए, देखो r = x sin थीटा होता है, ये आ गया। तो r की वैल्यू आ गई
dm की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो यहाँ रखो, तो di इक्वल टू m dx अपॉन l, r की वैल्यू बेटा ये x साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो आप इसे लिखें तो m अपॉन l साइन स्क्वायर थीटा x स्क्वायर dx है। तो देयरफॉर mi ऑफ एंटायर रॉड, पूरे रॉड का mi निकालना है। तो बताओ बेटा इस पूरी रॉड का mi इस एक्सिस के अबाउट, तो बताओ ऐसे छोटे छोटे टुकड़े कहां से, यहां से शुरू करोगे यहां पे खत्म करोगे, तो इसका तब इंटीग्रेट करें 0 से l तक। तो mi ऑफ एंटायर रॉड को अगर लिखें तो i इक्वल टू इंटीग्रल 0 से l, बड़ा ध्यान रखना है ऐसे पार्टिकल यहां से यहां तक जाएंगे, 0 से l आएगा, तो दैट वुड बी इक्वल टू m अपॉन l साइन स्क्वायर थीटा x स्क्वायर dx, m अपॉन l साइन स्क्वायर थीटा इंटीग्रल x स्क्वायर dx। ये आया, सॉल्व कर लें, m अपॉन l साइन स्क्वायर थीटा x क्यूब बाई 3, 0 से l, m अपॉन l साइन स्क्वायर थीटा 3l कर दो, l क्यूब माइनस 0 क्यूब, तो इसलिए आई जो आ गया बेटा वो ये आया, देखो m बाई 3l l क्यूब साइन स्क्वायर थीटा, ये इससे कैंसिल हो गया तो l स्क्वायर, तो आई इक्वल टू बेटा ml स्क्वायर बाई 3 साइन स्क्वायर थीटा। इसको किसी न्यूमेरिकल में आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, ml स्क्वायर बाई 3 ml स्क्वायर बाई 3 साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं एक क्वेश्चन कराते हैं, देखिएगा क्वेश्चन ऐसे ले रहे हैं, देखिएगा बेटा क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन दे रहे 3 rods of same mass m and length l are placed along x, y and z axis such that one end of each rod is at the origin. Find out center of mass about z axis। ये कह रहा है, आप समझिएगा इन्होंने क्या बोला, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। 3 रॉड्स हैं, सभी के मास m है, लेंथ क्या है बेटा उनकी l के बराबर है। कहते हैं वो x, y और z एक्सिस के अलोंग रखे हुए हैं, सच दैट वन एंड ऑफ ईच रॉड इज एट द ओरिजिन। तो आप सोल्यूशन में आए तो देखिए क्या कहते हैं, ये ऐसे कह रहे हैं ना कि रॉड का एक रॉड ऐसे जा रही है x एक्सिस पर, एक रॉड ऐसे है y एक्सिस पर, ये y एक्सिस पर है, सबकी लेंथ मास लेंथ, और एक रॉड z एक्सिस पे, बेटा ध्यान रखिएगा थर्ड रॉड जो है वो z एक्सिस पे है, ये वाली रॉड z एक्सिस पे। तो आप बनाना चाहें तो यहाँ बना भी सकते हैं कि ये x, y और z एक्सिस पर है, यानी कि आप कहते हैं कि ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया और ये z एक्सिस हो गया, z ओरिजिन यहाँ पर है। और कहते हैं उसी एक्सिस से बताइए जो यहीं से पास हो। तो बेटा आप बताइएगा अगर एक एक्सिस इस रॉड के यहीं से ये पास होगा तो इसका mi z एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस एक्सिस देखो बेटा, ये जो एक्सिस ये जाता है इससे इस रॉड का जो मास है वो लगभग एक्सिस पर ही है, तो अबाउट z एक्सिस, तो अगर है इसका ये एंड है एक्सिस, इसकी लंबाई के परपेंडिकुलर है, इस रॉड के भी एंड पर है, एंड पे mi आपको पता है क्या होता है बेटा, वो ml स्क्वायर बाई 3 होता है। तो अगर हम लिखना चाहे तो वैसे ही लिखना है जैसे भी लिखा था, ix मतलब ix का मतलब I ड्यू टू द रॉड अलोंग x एक्सिस, ये प्लस I ड्यू टू द रॉड अलोंग y एक्सिस एंड I ड्यू टू द रॉड अलोंग z एक्सिस। तो आप समझिएगा ये क्या आएगा, x एक्सिस की रॉड के अलोंग की वजह से I इस एक्सिस पे क्या आ जाएगा,
ml²/3। वाई एक्सिस वाली रॉड का एम आई क्या हो जाएगा, ml²/3। और जेड एक्सिस वाली रॉड का एम आई जेड एक्सिस के ही अबाउट क्या हो जाएगा, 0। तो ये 2ml²/3 आ जाएगा, यही आंसर हो गया। ठीक, तो जो एक्सिस रॉड की लेंथ के ही पैरेलल है उसके अबाउट, तो एम आई 0 होने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे देखेंगे, ये कहते हैं 2 rods आर केप्ट लाइक दिस। देखो 2 रॉड ऐसे नहीं, एक ये है और एक ये है, क्रॉस की तरह ऐसे इन्होंने बना के रखा है। दोनों का लेंथ और मास सेम है। देखो ये 2 रॉड्स हैं, मास m, लेंथ l, मास m, लेंथ l। ये 2 रॉड्स हैं। कहते हैं इनका एमआई बताओ अबाउट देयर बाइसेक्टर। ये बाइसेक्टर है, एक बाइसेक्टर है B1 डैश और दूसरा बेटा बाइसेक्टर है B2 डैश। ठीक, तो क्या दिया इन्होंने, फाइंड आउट एमआई ऑफ 2 rods अबाउट बाइसेक्टर्स B1 डैश एंड और कर दो क्योंकि किसी सेम ही होगा बेटा, सिमेट्री है ना। देखो B2 डैश, इसके अबाउट एमआई चाहिए। तो हमें इन रॉड का एमआई चाहिए इन एक्सिस के अबाउट। जरा ध्यान दीजिएगा, अगर ये रॉड है, ये इसी प्लेन में परपेंडिकुलर लगा है, तो आप बताओ बेटा इस रॉड का एक परपेंडिकुलर एक्सिस जेड मान लो, तो उसके अबाउट एमआई क्या होगा। तो देखो बेटा ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस है जेड एक्सिस, इसके अबाउट एमआई जो होता है, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या होता है, आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। इसे एक्स एक्सिस मानो, इसे वाई एक्सिस मानो। तो इसमें ऐसे लीजिएगा, देखो सोल्यूशन यहां से लिखते हैं। देखो बाई थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, जरा ध्यान से देखिएगा क्या होगा, आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। और जरा मैं लिख रहा हूं, देखो आई जेड मतलब ऐसे एक्सिस है बेटा, दिमाग में ले लो। आई एक्स का मतलब ये रॉड, तो देखो आई जेड इक्वल टू आई एक्स का मतलब बेटा इस रॉड का इस एक्सिस के अबाउट एम आई क्या होगा, ml²/12, क्योंकि सेंटर ऑफ मास से जा रहा। फिर देखो बेटा आई वाई, इस रॉड का जेड एक्सिस के अबाउट एम आई क्या आ जाएगा, फिर ml²/12। तो ये हो जाएगा ml²/6 आएगा। क्वेश्चन 1 आया। ठीक है बेटा, तो देखो हमने क्या लगाया, इस रॉड को एक्स एक्सिस के अलोंग ले लिया, ये वाई एक्सिस के अलोंग, एक हमने जेड एक्सिस अज्यूम कर लिया, उसके अबाउट थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस से आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई आया, आई वाई आया। आई एक्स क्या हुआ, इसका एम आई वाई क्या हुआ, इसका एम आई, ये लिख लिया। लेकिन जरा गौर से देखना, इसे तुम भूल जाओ, इसे भूल जाओ। अब देखो बेटा इस एक्सिस को और इस एक्सिस को देखो, तो ये दोनों एक्सिस में तो परपेंडिकुलर हैं। देखो ये एक्सिस इसके परपेंडिकुलर है, तो अब आप देखिएगा B1 डैश एंड B2 डैश आर परपेंडिकुलर एंड सिमेट्रिकल। बेटा देखो सिमेट्रिकल भी है, मतलब दोनों एक दूसरे के बिल्कुल सिमेट्रिकल है, इसलिए इनके अबाउट एमआई जो होगा सेम होगा। मतलब मेरा मतलब इस एक्सिस के अबाउट इस सिस्टम के एमआई और इस एक्सिस के अबाउट एमआई जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो देयरफॉर देखिएगा आई B2 डैश और आई B1 डैश सेम होगा। लेट मान लेते हैं आई बी लिख लिया लेट, और यही निकालना है बाइसेक्टर के अबाउट, यही निकालना है। तो अब फिर देखिएगा बेटा, अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम में चले जाओ बेटा, अगर हम इसे एक्स एक्सिस मान लें तो तुम जानते हो ये परपेंडिकुलर वाई एक्सिस हो जाएगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम में तुम्हें पता है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर हम इन एक्स वाई एक्सिस को पलट दें, मतलब थोड़ा सा तिरछा कर ले, हम कहें एक्स ये होगा तो वाई इसके परपेंडिकुलर ये होगा, क्योंकि एक्सिस तो ट्रांसफॉर्म होते हैं, चेंज किए जा सकते हैं, बस 90 डिग्री पे होना चाहिए।
तो अब देखो ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस ऐसे हमने पहले माना है, तो फिर थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस लगाइए। तो आप फिर देखिएगा अगेन बाय थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। मैं लिख रहा हूं, कोई ऑब्जेक्शन होगा तो वीडियो को एक बार रिप्ले करके देख लीजिएगा। क्या होता है, आई जेड इक्वल टू बेटा आई एक्स प्लस आई वाई होता है। यहां देखना आई जेड इक्वल टू आई एक्स सिर्फ यही नहीं है, ये देखो अगर ये एक्स एक्सिस है तो ये वाई है, लेकिन अगर ये एक्स एक्सिस है तो इसके परपेंडिकुलर ये वाई एक्सिस है। तो मतलब आई एक्स को अगर आप लिखेंगे तो आई एक्स को आप लिख सकते हैं आई बी वन डैश, देखो ये, और आई वाई को लिख सकते हैं आई बी टू डैश, और दोनों की वैल्यू सेम होती है, आई बी हमने माना, इसका मतलब आई बी प्लस आई बी आ जाएगा। इसका मतलब आई जेड जो हो गया वो 2IB हो गया। ठीक है बेटा, इतनी बात आ गई। लेकिन देखो यहां पर आई जेड हमने ml²/6 निकाला है, इन दोनों से कंपेयर करो, ये आई जेड इसके बराबर, ये आई जेड इसके बराबर, तो देखो फ्रॉम 1 and 2 a को 2 को निकालें तो 2IB इज इक्वल टू ml²/6 आया। तो IB जो बेटा इन बाइसेक्टर्स के लिए हमने सिंबल लिया है इक्वल टू ml²/12 आ जाएगा, यही आंसर आ जाएगा। तो यानी इन बाइसेक्टर के अबाउट जो MI आ जाएगा वो ml²/12 आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, ये क्वेश्चन IIT में भी आया हुआ है और उसके बाद तो लगभग सारे इम्तहान में आया हुआ। एक रिक्वेस्ट थी बेटा आप लोगों से कि आप लोग जब चैनल को देखते हैं तो एक तो इसमें लाइक दे दीजिए, अच्छे से देख करके नोट करके नोट्स बनाइए जिनकी ज़रूरत है, और उसके अलावा सब्सक्राइब करने के लिए कहिए जो लोग नीडी हैं। मैं फ्यूचर में 9th और 10th CBSE बोर्ड के लिए भी स्टार्ट करने वाला हूँ, उसको लेकर के मैं नोटिफिकेशन डालूंगा। 9th 10th CBSE का पूरा फिजिक्स A to Z, एक एक क्वेश्चन, एक एक सॉल्व एग्जाम्पल हम यहाँ पर करके चलेंगे। इसी जनवरी से फरवरी में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।